सीजीपी कोकरोच जनता पार्टी। ये पार्टी 15 मई 2026 को बनी है। क्या ये पार्टी 2029 में इलेक्शन लड़ेगी? ये पार्टी बीजेपी के अगेंस्ट बनी है जैन जी के द्वारा। इस पार्टी को बने हुए अभी 4 दिन भी पूरे नहीं हुए हैं कि बीजेपी के अंधभक्त इस पार्टी का विरोध करने लग गए हैं और कहने लग रहे हैं कि ये पार्टी कांग्रेस की पार्टी है, या फिर कुछ तो कहने लग रहे हैं ये पार्टी आम आदमी की पार्टी है। लेकिन मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है आखिर इन लोगों को इस पार्टी से प्रॉब्लम क्या होने लग रही है। और साथ में ये भी डिसाइड कर लो कि ये कांग्रेस की पार्टी है या आम आदमी की पार्टी है। लेकिन मैं सच्चाई बता दूं, ये किसी भी पार्टी से नहीं जुड़ी हुई है, ना ये किसी दूसरी पार्टी की ब्रांच है। अगर ये किसी दूसरी पार्टी की ब्रांच होती तो ना इसे कांग्रेस सपोर्ट करती, ना ही आम आदमी पार्टी, और ना ही जो वेस्ट बंगाल में पार्टी है वो। यहाँ से बीजेपी को छोड़कर हर कोई पार्टी सीजीपी पार्टी को सपोर्ट करने लग रही है। बीजेपी इसको इसलिए सपोर्ट नहीं कर रही है क्योंकि बीजेपी के अगेंस्ट ही बनी हुई है। क्योंकि बीजेपी से ना ही तो पेपर लीक रोके जा रहे हैं और ना ही देश में कुछ डेवलपमेंट किया जा रहा है। क्योंकि ये पार्टी जो है ये कॉर्पोरेट सिस्टम के अगेंस्ट खड़ी हुई है। क्योंकि हर दिन कोई ना कोई एग्जाम लीक हो जाता है, जैसे अभी नीट 2026, एसएससी जीडी 2026 और यूपी में लेखपाल के एग्जाम भी लीक हुए हैं, जिसके कारण ये कई एग्जाम रद्द किए जाने वाले हैं। किसानों की हालत तो इससे भी बदतर खराब है और जो आज का युवा पीढ़ी है उसके लिए भी गवर्नमेंट कोई जॉब नहीं निकाल पा रही है। अगर कोई गवर्नमेंट जॉब आ रही है तो उसमें धांधलेबाजी चलने लग रही है। इसीलिए जो ये नई पार्टी है सीजीपी, ये है जैन जी के द्वारा बनाई गई। अब हम बात करते हैं आखिर ये सीजीपी पार्टी बनाई किसने और ये बनी कैसे। ये जो पार्टी है इसे कहा जा रहा है ये जैन जी का गुस्सा है। लोगों का तो पूछना है आखिर हम कैसे सीजीपी पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं। तो आइए आज की वीडियो में पूरी डिटेल समझते हैं कि ये कैसे पार्टी बनी और इसका क्या क्या मोटिव है। 15 मई 2026 सुप्रीम कोर्ट के जज ने ये बात बोल दी थी जिससे कि यूथ को बुरा लग गई थी। Where youngsters like cockroaches, they don't get any employment, they don't have any place in profession. Some of them become media, some of them become social media, some of them become RTI activists, some of them become another activists, and they start attacking me. सुप्रीम कोर्ट के जज द्वारा ये बात बोलते ही ये बात आग की तरह फैल गई सोशल मीडिया पर और इसने सभी यूथ को जागरूक बना दिया। इस बात को इंडियन यूथ ने अपने दिल पर ले लिया कि आखिर उन्होंने हमको कॉकरोच कहा कैसे, क्योंकि इसमें गलती उनकी तो है नहीं जो कि वो अनएम्प्लॉयमेंट है। इसमें गलती सरकार की है, आए दिन ना आए कोई ना कोई एग्जाम लीक होता रहता है और ना ही इतनी जॉब उपलब्ध करवा पा रही है हमारी सरकार। और यही वजह है जिससे कि कोकरोच जनता पार्टी के इंस्टाग्राम पर 21 मिलियन से प्लस सब्सक्राइबर हो गए ओनली 4 से 5 दिन के अंदर। यूथ का गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था हमारी गवर्नमेंट के खिलाफ, जो कि 4 से 5 दिन में मात्र इसके 21 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर करा दिए। और वहीं जो बीजेपी पार्टी है उसका जो इंस्टाग्राम पर अकाउंट है उसके करीबन 8.9 मिलियन सब्सक्राइबर होंगे और बीजेपी को ये फॉलोअर्स इकट्ठे करने में कम से कम 12 से 13 साल लग गए थे। लेकिन इस पार्टी ने मात्र 4 से 5 दिन के अंदर 20 मिलियन तो कुछ भी नहीं 21-22 मिलियन पार होने वाले हैं अभी। यहाँ बीजेपी को अपने इतने ज़्यादा फॉलोअर्स गेन करने के लिए इतना ज़्यादा पैसा फूकना पड़ा था, इतनी ऐड चलानी पड़ी थी, इतनी रील बनानी पड़ी थी कि आप पूछ नहीं सकते। और वहीं जो ये कोकरोच जनता पार्टी है उसकी ना ही तो किसी ने ऐड की और ना ही उसकी कोई रीलें चली जिसमें करोड़ों रुपए लगे हों। बस एक छोटा सा काम किया, उसके बाद जो ये अकाउंट है बुरी तरह फट चुका है। अब बीजेपी वाले ना ही तो इस पार्टी की बुराई कर सकते हैं क्योंकि ये पार्टी अभी हाल में ही बनी है और ना ही इसके कोई ऐसे पुराने केस होंगे जिसको कि उखाड़ा जाए। हाँ, लेकिन जो इनके फाउंडर है वो जरूर 2020 से 2023 तक आम आदमी पार्टी में उसका सोशल मीडिया हैंडल किया करते थे। लेकिन अब वो भी 2023 के बाद जब वो यूएसए चले गए थे उसके बाद उनका आम आदमी पार्टी से कनेक्शन बंद हो गए थे। तो अब उस बात को लेकर लोग जरूर उनको ट्रोल कर रहे होंगे। भी उनको हाल ही फिलहाल में मारने की धमकी भरे भी मैसेज आए थे कि हमने आपका घर और आपके फ़ोन नंबर देख लिए हैं, तो आप कहीं पे भी हो हम आपको मार देंगे। भाई तेरी अभिजीत तू मेरा नंबर वायरल कर रहा है, क्या लग रहा है भाई? मैं चेहरा भी दिखा दिया, ठीक है? तू क्या कर लेगा भाई? मैं तुझे अभी भी बोल रहा हूँ तेरे पास टाइम है, बीजेपी में आ जा, तेरी ज़रूरत है। ये फालतू की बकचोदी में कुछ नहीं होने वाला भाई। ये सीजेपी से कुछ नहीं होने वाला है, फालतू की बकचोदी है, ठीक है? और जैसे ही कॉकरोच हमारे पैरों में दब जाते हैं ना, जैसे ही कॉकरोच हमारे पैर में दब जाते हैं ना आधी रात को किचन में, वैसे ही ये कॉकरोचेस भी दब जाएंगे तेरे। इससे अच्छा भाई तू है ना इन बच्चों से कुछ अच्छा काम करवा ले, इससे अच्छा, ठीक है? ये ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा तेरे लिए। बाकी तू कहाँ रहता है, तेरे मम्मी पापा कहाँ रहते हैं, सब पता है हमें। ये सब धमकी भरे
मैसेज आ रहे थे उनके पास। और इतना ही नहीं, उनका इंस्टाग्राम अकाउंट हैक करने की कोशिश की गई थी और उनका ट्विटर अकाउंट तो इंडिया में बैन ही कर दिया और उसके बाद फिर पूरे वर्ल्ड में बैन कर दिया। अब सोचो, जो पार्टी चुनाव भी नहीं लड़ रही है, बस उसने यूथ को जगाया है, लेकिन बीजेपी उसका अकाउंट ही डिलीट करवा चुकी है। और बीजेपी के कई अंधभक्तों ने तो इसके अगेंस्ट लाल हिट जनता पार्टी बना दिया है। दुनिया के अंदर अब एक नया बीमारी फैलाने वाला गिरोह आया है, उसका नाम है कॉकरोच जनता पार्टी, जिसको कुछ ही दिनों के अंदर 14 मिलियन कॉकरोचेस भी मिल गए हैं बराबर बीमारी फैलाने के लिए। ये जो बीजेपी के अंधभक्त है, इन लोगों ने नीट पेपर के ऊपर किसी का रेप हो जाता है, जब जहाँ जहाँ बीजेपी की सरकार है वो कुछ कर नहीं पा रही है, उसके ऊपर ये लोग बिल्कुल कुछ नहीं बोलेंगे और जहीं कुछ ऐसा दिखेगा वहाँ जल्दी से आ जाएंगे। बीजेपी के अंधभक्तों का कहना है सीजीपी हेट बटन, कोई कह रहा है कि कॉकरोच को मारने के लिए हिट तैयार किया जा रहा है, कोई इस पार्टी को कहने लग रहा है मेड इन यूएसए। अब यार तुम ही बताओ, अगर ये पार्टी यूथ के लिए आवाज़ उठा रही है, एग्जाम लीक के ऊपर आवाज़ उठा रही है, जो एग्जामों में इतना घोटाला हो रहा है उसके ऊपर आवाज़ उठा रही है, तो अंधभक्त इसी को ही दुश्मन बता रहे हैं। कुछ का तो कहना है भाई ये कॉकरोच पार्टी जैन जी को भड़काने के लिए बनाई गई है। मुझे ऐसे लोगों के ऊपर बहुत गुस्सा आता है जो आंख बंद कर कर किसी एक पार्टी को सपोर्ट करते हैं, उसकी बुराइयों को बिल्कुल नहीं देखते हैं और ये कह रहे हैं कि जैन जी को भड़काने की कोशिश की जा रही है। जैन जी तो पहले से ही भड़का हुआ है। अभी नीट एग्जाम को लेकर ही देख लो, जयपुर में इतना बड़ा हंगामा किया गया था जैन जी द्वारा ही कि मिनिस्टर को इस्तीफा देना चाहिए, एजुकेशन मिनिस्टर को। बीजेपी ने अंधभक्त लोगों का इतना अच्छे से माइंड वॉश कर रखा है, 4 दिन पहले आई पार्टी को खतरा बताने लग रहे हैं। अब ये 4-5 दिन पहले ये पार्टी बनी और इसका काम देखो जैन जी के द्वारा। Wait a minute, get it how you live it. 10 toes in when we standing on business. I'm a bitch. Top notch hoes get the most, nothing to lose. Pushing country, baby, got the body you can measure. Trendsetter, the one who get the winner. एक तरफ इतने सारे एग्जाम लीक हो जा रहे हैं, बच्चे इतनी अच्छे से प्रिपरेशन करके आते हैं, फिर भी ये लोग पता नहीं कैसे एग्जाम लीक कर देते हैं और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का जज इन्हें अनएम्प्लॉयमेंट और कॉकरोचेस बता देता है। और नौकरी तो ये खुद ही लोग नहीं निकाल रहे हैं और निकालते तो उसमें धांधलेबाजी कर देते हैं। खुद की गलती ना बताकर ये जैन जी की गलती बता दे रहे हैं। बस सुप्रीम कोर्ट के जज द्वारा ये बात बोलने पर पूरे समाज में एक चिंगारी सी लग गई और उसी के बीच निकल के आई थी ये कॉकरोच जनता पार्टी। जैसी कॉकरोच जनता पार्टी लॉन्च हुई तो देखो कैसे कैसे वीडियो आ रहे हैं कॉकरोच जनता पार्टी के ऊपर। जनता पार्टी लॉन्च हो चुकी है। अब समय आ गया है अपने देश को अंदर से साफ करने का। ये सिर्फ एक आंदोलन नहीं, जैन जी की क्रांति है। तो बताइए, क्या आप कॉकरोच जनता पार्टी से जुड़ने के लिए तैयार हैं? चीफ जस्टिस के कॉकरोच वाली बात बोलने के बाद 16 मई 2026 को अभिजीत द्वारा ट्विटर पे एक ट्वीट किया जाता है जिसमें लिखते हैं व्हाट इफ ऑल कॉकरोच कम्स टुगेदर। बस इतना लिखा और पोस्ट कर दिया। उसके बाद उनके कमेंट्स कॉकरोच द्वारा भर दिए गए थे, यूथ कॉकरोच द्वारा, जो कि सुप्रीम कोर्ट के जज ने बोला था। इनका तो ऐसा कोई मोटिव भी नहीं था कि कॉकरोच जनता पार्टी बनाएंगे, लेकिन लोगों का इतना प्यार देखकर इन्होंने एक अकाउंट बना लिया कॉकरोच जनता पार्टी के नाम से। जैसे इन्होंने लोगों का इतना प्यार देखा तो इन्होंने कॉकरोच जनता पार्टी के नाम से वेबसाइट भी लॉन्च कर दी, ट्विटर अकाउंट बना लिए, इंस्टाग्राम अकाउंट बना लिए, फेसबुक अकाउंट्स बना लिए, जहां पर आकर यूथ कॉकरोचेस जुड़ने लग गए। लेकिन जब इनके फॉलोअर्स बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ने लगे तो गवर्नमेंट ने इनके अकाउंट ही बैन करना स्टार्ट कर दिए। जैसे इनका ट्विटर अकाउंट बैन कर दिया गया है और अब इंस्टाग्राम का भी इनको हैक करने की कोशिश की गई थी, लेकिन इन्होंने पासवर्ड चेंज कर दिया है। अभी आगे देखो होता है क्या। और इतना ही नहीं, इनको मारने की धमकी भरे तक कॉल आए थे, मैसेजेस आए थे। अब देखो कॉकरोच जनता पार्टी को आगे बढ़ने से तो कोई भी नहीं रोक सकता है, क्योंकि इनके इतने ज़्यादा फॉलोअर्स हो चुके हैं कि आप सोच नहीं सकते। इंस्टाग्राम पर इतने मीम्स वायरल होने लग रहे हैं कि आप पूछो मत। कॉकरोच जनता पार्टी के अगेंस्ट जो अंधभक्त हैं उन्होंने अपनी नई पार्टी बना ली, हिट जनता पार्टी। यार मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है, आखिर इन अंधभक्तों के दिमाग में गोबर ही भरा हुआ है क्या? आखिर ये क्वेश्चन आता है कि ये पार्टी इतनी जल्दी इतनी पावरफुल कैसे बन गई और इसके इतने ज़्यादा फॉलोअर्स कैसे हो गए? तो अभी आपको हाल में ही पता होगा कि नीट 2026 एग्जाम लीक हो गया था, जिसके कारण कि यूथ बुरी तरह फ्रस्ट्रेट हो गया था। और इतना ही नहीं, अभी हाल फिलहाल में एसएससी जीडी के एग्जाम भी लीक हुए हैं और जो यूपी में लेखपाल के एग्जाम थे वो भी लीक हुए हैं, जिसके कारण अब लोगों का गुस्सा और भी ज़्यादा बढ़ गया है। इसलिए अब बड़ी मात्रा में लोग सीजीपी पार्टी को सपोर्ट करने लग चुके हैं। अब इस पार्टी को बीजेपी वाले एंटी नेशनल बताने लग गए, बाहर के देशों की पार्टी बताने लग गए इसको। अब तुम्हें अंधभक्त का तो पता ही है, जैसे ही बीजेपी वालों ने ये बात बोली तो उनको पता लग गया कि बीजेपी वाले एकदम सही बोल रहे हैं, क्यों ना बीजेपी का ही सपोर्ट किया जाए। लेकिन अब वो कितना भी कुछ कर लिए, लेकिन अभी तक वो सफल नहीं हो पाए इस काम में। कॉकरोच जनता पार्टी ने
यूथ से कुछ अपने वादे किए, जैसे कि अगर सीजेपी पार्टी पावर में आती है तो वो किसी भी चीफ जस्टिस को राज्यसभा में सीट नहीं देगी। अगर इलेक्शन कमीशन द्वारा कुछ घपलेबाजी की जाती है तो उसे सीईसी सेल के द्वारा अरेस्टेड करके यूपीए में डाला जाएगा। और साथ ही साथ 50% वुमेन्स के लिए कैबिनेट मिनिस्ट्री में अलॉट किया जाएगा। सीटें उतनी ही रहेगी लेकिन 33% नहीं रहेगा और ना ही कुछ सीटें बढ़ाई जाएंगी। अंबानी अडानी के जितने भी मीडिया हाउसेस है सब कैंसिल किए जाएंगे और जितने भी गोदी मीडिया है उन सबके बैंक अकाउंट्स चेक किए जाएंगे ताकि एक इंडिपेंडेंट और ट्रूली मीडिया आ सके। अगर कोई भी एमएलए या एमपी अपनी पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में ज्वाइन होता है तो उसे 20 साल तक किसी भी पार्टी में शामिल ना किया जाए और ना ही कोई चुनाव लड़ाया जाएगा। और साथ ही इन्होंने ये भी कहा जो धार्मिक विवाद होता है ना वो भी खत्म कर दिए जाएंगे। जो धर्म के नाम पर वोट मांगे गए वो भी बंद होएगा। अब बस मुझे इसी बात का डर है कहीं सीजीपी भी बीजेपी ज्वाइन ना कर ले, क्योंकि उनको इतने धमकी भरे मैसेज आ रहे थे। जिस तरह राघव चड्ढा ने यूथ को धोखा दे के बीजेपी ज्वाइन की है ऐसी कहीं सीजीपी पार्टी भी ना कर ले। अब जो कई अंधभक्त है वो कहते हैं कि देश लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी है। तो अब देखो आप ही, जो कॉकरोच जनता पार्टी का एक्स ट्विटर अकाउंट था उसे डिलीट करवा दिया गया, उसे बैन करवा दिया गया इंडिया और बाहर के देशों में भी। और जो आपको याद होगा जो लेडीज मोदी जी से सवाल पूछती है न्यूज़ वाली जो नॉर्वे में थी, Prime Minister Modi, why don't you take some questions from the freest press in the world? अब उसको भी धमकी भरे मैसेज आ रहे हैं। अब तुम ही लोग बताओ कि कहाँ से भारत डेमोक्रेसी हो गया। यहाँ पे जो भी कोई वीडियो बनाकर सरकार को एक्सपोज करता है उनके अकाउंट डिलीट करवा दिए जाते हैं सरकार द्वारा ही आईटी सेल का मिसयूज करके। मेरा अंधभक्तों से ये सवाल है, अगर ये सचमुच पार्टी मीम पार्टी है तो बीजेपी अब इससे इतना डरी क्यों हुई है, क्यों इसके अकाउंट्स डिलीट करवाने लग रही है। जो जैन जी किसी पार्टी को रातों रात स्टार बना सकते हैं तो उसे बुरी तरह धरती भी चटा सकते हैं और वो इस करप्टेड सिस्टम को ना डिस्ट्रॉय करने का भी दम रखते हैं। और यही मीम दिखाता है कि इसीलिए बीजेपी पार्टी को खतरा है, क्योंकि यूथ की आवाज़ बहुत बढ़ गई है, क्योंकि उन्होंने यूथ के ऊपर बहुत जुल्म कर लिए हैं। ये जो बंदा है ये कॉकरोच पार्टी के फाउंडर का पूरी डिटेल निकाल के ले आया है कि वो आम आदमी पार्टी में जुड़ा हुआ था। भाई ये बात तो उसने पहले कबूल कर ली थी, उसने सब कुछ बता ही दिया था पहले। तू ऐसा कौन सा नया बता दिया। तुम मेरी बात मानो या ना मानो ये भी एक अंधभक्त है बीजेपी का। और वो बंदा एक नई पार्टी बनाया तो इसमें अब डरने की क्या जरूरत है। अगर तुम मेरी बात को गौर से समझो तो समझना, जो हेमंत बिस्व शर्मा है और भी कितने भी लीडर्स हैं ये सब पहले कांग्रेस में थे, ये बाद में बीजेपी ज्वाइन किए थे। या फिर इनसे बीजेपी पार्टी को खतरा नहीं था। ये एक सोचने की बात है। अंधभक्तों के अंदर 3 से 4 दिन के अंदर इतना डर बैठ चुका है कि पूछो मत। जैसे ही बीजेपी पार्टी सत्ता से हटेगी तो इन सबकी पोल खुल जाएगी। बस यार आज की वीडियो में इतना ही। और मेरी एक नेक्स्ट वीडियो आने वाली है जिसमें कि मैं कुछ सवालों के जवाब पूछना चाहता हूँ अंधभक्तों से। तो जरूर वो मेरी वीडियो देखना और मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में आंसर दे के जाना।